या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सैटरडे इवनिंग की वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं टेरेस से कपड़े लेकर आ गई थी जो मैंने सुबह सुखा कर गई थी। और अब है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम। तो यहाँ पर जो मैंने मेथी साफ़ करके रखी थी तो मैंने उसको अच्छे से पहले धोकर रख दिया है उस बास्केट पे और नल के ऊपर रख दिया ताकि उसका सारा पानी झड़ जाए। और सोच रही हूँ कि चलो आलू मेथी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं 2-3 आलू ले लिए मैंने, छोटे छोटे हैं, जिनको मैं कट कर रही हूँ और सिंपल से आलू मेथी की सब्जी बनाऊँगी। तो जब तक मैंने आलू को कट किया तब तक जो मैंने मेथी को धोकर रखा था ना, तो वो बास्केट से उसका पानी झड़ चुका है। अब मैं उसको बारीक बारीक किचन सीजर से कट कर रही हूँ। बिटिया से भी बातें करती जा रही हूँ और बस सब सोच रही हूँ कि फटाफट खाना बना लूँ, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आकर मैं लेट ज़रूर जाती हूँ पर मेरे को नींद नहीं आती है। और फिर मैं यही सोचती हूँ कि फटाफट से शाम का काम हो जाए, शाम की दिया बत्ती हो जाए, खाना बन जाए, सब खाना खा लें और किचन को मैं समेट लूँ, ताकि क्योंकि सुबह भी जल्दी उठने की तैयारी करनी होती है और मुझे किचन क्लीन चाहिए। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ फटाफट से खाना वाना खा लें और किचन साफ़ हो जाए, उसके बाद ही मैं सोऊं। और तो दोस्तों, सब्जी तो मैंने कट कर ली है, चलिए फटाफट से बना लेते हैं आलू मेथी। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल लिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया, 5-7 साबुत ही लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दी है और मैंने इसमें आलू भी डाल दिए जो मैंने कट किए थे। अब इनको मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी, 5 मिनट तक इसको इसी तरह से ऑयल में मैं तो 5 मिनट तक मैंने इसी तरह से आलू को फ्राई कर लिया। और उसके बाद मैंने सारी मेथी डाल दी और मेथी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो पहले मैंने थोड़ी सी डाली, फिर उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। और आपने देखा होगा जैसे ही हम मेथी को डालते हैं ना कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए, तो वो एकदम से सॉफ्ट हो जाती है और उसकी जो क्वांटिटी है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले जब मैंने मेथी डाली थी तो कितना भरी-भरी लग रही थी कढ़ाई। तो जब ये सॉफ्ट हो गई और इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम हो गई, उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले हैं। जैसे नमक डाल दिया मैंने, हल्दी डाल दी, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी। और ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हल्का सा ऐसे मैंने प्रेस कर दिया है और एक देसी टमाटर मैं कट करके डाल दूँगी। और उसके बाद में मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके ढककर रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। और आलू मेथी की सब्ज़ी वैसे भी बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर वाली आलू मेथी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है और ऊपर से मैंने इसमें क्या डाल दिया है, 1 डेढ़ छोटा चम्मच घी। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और खाने के लिए रेडी है। बिटिया रोटी बना रही है और यहाँ पर इसलिए मैंने वीडियो तब ली जब वो मेरे को खाना लेकर आई सर्व करके। तो यहाँ पर देखिए आलू मेथी के साथ वो थोड़ी सी आलू की भुजिया लेकर आई है, तिकोने पराठे लेकर आई है। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए। और यहाँ पर देखिए सिंपल सी ये टमाटर वाली आलू मेथी की सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसके बाद जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था ना कि मैंने ऑनलाइन थोड़ी सी शॉपिंग की है, तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी मुझे लग रही थी, तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो मैंने फर्स्ट वाला जो मैंने खोला है ना पार्सल, तो ये है देखिए ब्लाउज के कवर। तो मैं अब अपने सारे ब्लाउजेज़ को अरेंज करके रख लूँगी, जो मेरे बहुत ज़्यादा वर्क वाले हैं, हल्के वर्क वाले, कॉटन के सारे ब्लाउजेज़ हैं। तो इस वजह से मैंने ये मँगाया और ये 280 में मेरे 8 ब्लाउज़ के कवर आए हैं। तो दोस्तों दिवाली पर तो मैंने बेडशीट नहीं ली थी, पर ये मेरे को ऑनलाइन अच्छी रेट लगी मुझे। मेरी 700 में ये आई है 4 डबल बेड की बेडशीट, जिसमें विद पिलो कवर है और कलर भी बहुत अच्छे था। और पता है इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने संडे को इसकी एक बेडशीट बिछाई भी थी, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने सोचा चलो मंगवा ही लेती हूँ, और रियल में जैसे दिख रहे थे ना वैसे ये आए हैं। तो जो दोस्त जो फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो कहेंगे कि आपके पास ये तो था पहले से ही, और बिल्कुल इसी कलर का ब्लू कलर का मेरे पास ये पोछे का बकेट है। और है ना रोड भी है इसकी, जो मोब स्टिक होती कहते हैं ना, जिसको खड़े होकर हम पोछा लगा सकते हैं। बट ये मेरे को पड़ा 640 में। और इसमें मेरे को देखो ये ग्लव्स भी आए हैं, ये बर्तन मांजने वाला आया है, टाइल्स को घिसने वाला आया है इसमें, और 2 मेरे पास इसमें पोछे आए हैं। और जो मैंने पहले वाला मंगाया था ना वो मेरे 800 में आया था, और ये 640 में मुझे ये सब कुछ मिला है। बट है ना ये मंगाने का मेरा कारण ये था कि मेरा जो इसका जो पहले वाले का जो मोब है ना वो ख़राब हो गया है, उसको अपने आप से वो निचोड़ता भी नहीं है उसमें। क्योंकि एक बार पहले जब बिल्ली आई थी तो मैंने उसी की रोड से ही है ना उसको मारने की कोशिश की, तो वो मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो गया। फिर ये ना स्पिन भी नहीं होता है, इस वजह से फिर मुझे ये मंगाना पड़ा, क्योंकि मुझे फटाफट पोछा लगाना होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, और फिर हाथ से उसको निचोड़ते भी जाओ तो मुझे बड़ा वो लगता था, थोड़ा टाइम लग जाता था। इस वजह से फिर मैंने ये मंगाया ताकि मैं इसमें आराम से पोछा भी लगा सकूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। और बस दोस्तों ये है संडे मॉर्निंग की वीडियो। तो मैं तो टेरेस पर ही थी, तब है ना मैंने ये वीडियो शूट की थी। और मैंने ही मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ की जो डॉटर है गुनगुन, जिसको हम यशस्वी बोलते हैं, तो बस वह आई है। उसको मैंने बोला था बेटा दिन भर के लिए आना, क्योंकि संडे को मेरी भी छुट्टी होती है, सब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो गए थे एक दूसरे से मिले हुए, बातें करे हुए। तो ये दोनों बहनें पता नहीं कहाँ पर घूम फिर कर आई हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब अंदर आके बैठते हैं, और इसके बाद में इन दोनों का कहीं जाने का भी प्रोग्राम है। तो मैंने कहा कि चलो बेटा तुम दोनों आ गई हो तो अब मैं जाती हूँ, मेरे को भी कुछ काम है मार्केट में। और
तो दोस्तों मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए और मुझे थोड़े से टायर भी चेक करवाने थे। मुझे थोड़ी हवा कम लग रही थी क्योंकि जब मैं स्कूल में स्कूटी लेके जाती हूँ ना तो थोड़ी सी वो है ना हिलने लग जाती है। तो फिर हस्बैंड ने भी कहा था कि हवा चेक करवा लेना, तो मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई हूँ। सोचा चलो पेट्रोल भी भरवा ही लेती हूँ क्योंकि फिर मंडे से फिर वही बिजी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और हमेशा मैं हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हूँ। तो सोचा चलो इस बार मैं खुद ही जाकर पेट्रोल भी भरवा कर आऊँगी, हवा भी भरवा कर आऊँगी। और क्योंकि हर छोटे से छोटे काम के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए और मुझे अब बहुत ज़रूरी लगता है कि मुझे अब सब कुछ अपने आप सीखना भी चाहिए। और इसी वजह से फिर मैं अपने बेटे को लेकर आ गई हूँ हवा भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए। तो जब मैं घर पर आई तो बिटिया ने मुझे बोला मम्मी आज आप बैठो, आज मैं गुनगुन दीदी को अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। तो यहाँ पर मुझे मेरी बिटिया किसी चीज़ को हाथ तो लगाने दे नहीं रही थी, बस कह रही थी मम्मी आप तो बैठो और हमसे बातें करो। तो बस यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं और ये दोनों बेटियों ने पता है बना भी लिया और खिला भी दिया। शूज पहन रही है, तब तक मेरी ये बिटिया तो तैयार हो गई है, वो तैयार होके आ रही है। दोनों का अपना एक अलग सा कुछ प्लान बना है ना। अगर वहाँ की इन्होंने मुझे वीडियो अगर सेंड करी जहाँ ये दोनों जा रही हैं तो मैं ज़रूर डेफिनेटली अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। तो दोनों ज़्यादा मस्ती कम करना, ठीक है, शांति से धीरे धीरे आराम से जाना और आराम से, ठीक है। बाय बाय बाय। तो दोस्तों जब ये दोनों ही निकल गई घूमने के लिए तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ये सब कुछ यहाँ भी खेल दिया, सोचा चलो आज यही काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे 8 आए हैं 280 में। तो मैंने सोचा चलो आज इनको ही मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि आज थोड़ा मेरे पास काम कम है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनको अच्छे से समेट लेती हूँ, पर पहले इनको मैं अलग से समेट के रखती हूँ कि मुझे किस में कौन से रखने हैं वर्क वाले। और ऐसे खूब सारे तो मेरे डिज़ाइनर वाले जो ब्लाउज डिज़ाइन ना वो मेरे उसमें पड़े हुए हैं, अंदर पेटी में अलग से बहुत सारे पड़े हुए हैं। बट ये तो फिर जो थोड़े से अलमारी में हैं उनको मैं रख रही हूँ ढंग से। अभी पता है इतने सारे मेरे ब्लाउजेज हैं जो मैंने पहने भी नहीं है डिज़ाइनर। इतनी सारी साड़ियों का अभी तक नंबर भी नहीं आया है क्योंकि कहीं ज़्यादा जाना ही नहीं होता। पहले तो है ना मम्मी के जाने का जो एक होता है ना चाव कि हाँ मम्मी के जाऊंगी तो कुछ नया पहन के जाऊंगी तो इसी वजह से पहले मेरी साड़ियाँ निकल जाती थी। ये देखिए, आपको मैं इसी बहाने अपने ब्लाउजेस की डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ।
एक डिज़ाइन ये है। ये साड़ी तो मैंने अभी तक पहनी नहीं है, देखते हैं कब नंबर आता है इस साड़ी का। सोच रही हूँ कॉटन कॉटन वाले जो ब्लाउजेज है ना उनको मैं अलग ही रखती हूँ। एक ब्लाउज ये है, इसकी स्लीव्स ऐसी है। साड़ी भी बहुत प्यारी है, इसकी पार्टी वेयर साड़ी है, मेरी बिटिया ने भी पहनी थी ये और बहुत प्यारी लग रही थी बिल्कुल। इसको उसकी सारी फ्रेंड्स ने यही बोला कि बिल्कुल आंटी जैसी ही लग रही है। और कुछ ब्लाउजेस की डिज़ाइन तो ऐसी होती है सदाबहार, बस सिंपल सा सिलवा लो, उसका फैशन कभी नहीं जाता, बिल्कुल सिंपल ही है ये तो। और पता है ये वाली साड़ी भी मैंने अभी तक नहीं पहनी है, देखो सिलवा के रखा हुआ है ब्लाउज और इसमें मेरे को लटकन लगानी है। शायद मैंने लगाई थी पर किसी दूसरे ब्लाउज पे उसको मैंने सेट कर दिया इस वजह से, बट मैंने अभी तक ये वाली साड़ी भी नहीं पहनी है। और इस साड़ी को हो गए होंगे पता है 3-4 साल। और थोड़ी सी हैवी में है तो फिर ऐसी साड़ियाँ तो फिर कहीं प्रोग्राम फंक्शन में पहनना ही अच्छा लगता है। और ये तो अभी आपने देखा ही था, अभी रिसेंटली मैं एक फंक्शन में गई थी ना, वहाँ पे पहनी थी ये, इसका ब्लाउज रेखा स्टाइल कॉलर वाला ब्लाउज है। और अभी करीब करीब सभी लेडीज ने ये वाली ब्लाउज तो बनवाई है ना, ये वाली जिसमें ये ऐसे बने हुए होते हैं कंगूरे टाइप से, करीब करीब मैंने सभी के पास देखी, चाहे वो सूट में हो ब्लाउज में हो, सबने ये डिजाइन बनवाई है। ये भी देखिए मेरा कॉलर वाला ही ब्लाउज है, अच्छा लगता है। और मेरी पता है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी देखा है, तो मैंने ज़्यादातर अपनी साड़ियों के जो ब्लाउजेज है ना वो कॉलर वाले ही बनवा रखे हैं। और ये मेगा बाजू बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में पहनो तो बहुत ही अच्छी लगती है। और पता है वैसे तो शादी ब्याह गर्मियों में होती है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पहनने ओढ़ने में, बट सर्दियों में फिर हम थोड़ा फैशन के चक्कर में ठंड तो लगती है पर फिर भी कहाँ पहनते हैं, हम स्वेटर नहीं पहनते। एक देखिए मैंने पता अपने एक साड़ी का क्या किया, मतलब ब्लाउज सिलवाया रेड, तो सब पे मैंने देखी इस तरह की लगवा ली मैंने पट्टी बाजू में भी। तो ज़्यादातर सब जो साड़ी इस तरह की होती है ना सतरंगी, मैं उसमें सब में ये ब्लाउज चला लेती हूँ। और एक मैं आपको ब्लाउज आपके साथ में करती हूँ शेयर, ये आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, ये देखिए इसका ब्लाउज बहुत अच्छा, मेरी फ्रेंड है अलका जी उन्होंने बनाया था, दिख रहा है आपको कितना प्यारा ब्लाउज है, बहुत सुंदर। ये आगे से ऐसे आता है इधर, बहुत प्यारा लगता है। और इसका कॉलर स्टैंड पट्टी का जैसा है, ये देखिए ऐसे। और इसका पीछे है ये बटन, इसके पीछे की तरफ है सर्कल है। और ये बेल्ट वाला भी ब्लाउज चले ही हैं तो मैंने तब सिलवा लिया था, मैंने सोचा एक होना चाहिए क्योंकि देखो मेरी बिटिया भी बड़ी है और उसको भी साड़ी पहनने का शौक है और हमारा जो साइज़ है ना बिल्कुल बराबर ही है, तो मेरे ब्लाउज थोड़े से उसको ढीले होते हैं तो मैं अंदर से फटाफट कच्चा टाका लगा के उसको पहना ही देती हूँ और वो भी पहनती है। तो एक ब्लाउज़ ये है देखिए जिसका डिज़ाइन पीछे से तो ऐसा है, फिर ये बेल्ट है, पहनने के बाद ये बेल्ट यहाँ पर टक हो जाता है इधर यहाँ पर, इस तरह से फिर ये बेल्ट हो जाती है। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने डाला था पिक। और पता है एक साड़ी है जिसको मैंने अभी नहीं पहना है पर ब्लाउज मैंने इसका रेडी करवा लिया है, अब देखते हैं इसका नंबर कब आता है। इसका ब्लाउज ऐसा है देखिए इस तरह से फ्रिल वाली है, पर कुछ उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया तो मुझे पहनने में अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, इसलिए मैंने पहना नहीं है। और पीछे से ये ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह से पीछे से उन्होंने ये भी बनाया बहुत सुंदर है, पर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, ज़्यादा डीप होते हैं ना ब्लाउजेस तो
अब उन्होंने बनाया है तो पहनना तो पड़ेगा, पर अभी तो सर्दी का टाइम है तो नहीं पहन पाऊंगी, फिर देखते हैं कब पहनने को मिलता है मौका इसको। और आप ये वाले देखिए, इसका भी ब्लाउज, इसका ये पफ वाले ब्लाउजेस बहुत अच्छे लगते हैं, पहले चलते थे बहुत ज़्यादा, बट मैं तो अभी भी बनवाती हूँ। मैं पता है वही कपड़े पहनती हूँ जो कंफर्टेबल होते हैं और जो मुझे अच्छा लगता है, मन करता है पहनने का। फैशन ठीक है, फैशन के हिसाब से बनवा लेती हूँ, पर वो अपने पे सूट भी होने चाहिए तभी बनवाती हूँ, नहीं तो नहीं। और एक ये मेरी साड़ी, पैरेट ग्रीन साड़ी है, इसका ब्लाउज, इसका डिज़ाइन ये है, पीछे से वर्क वाली साड़ियों का मैं अलग से बना रही हूँ कवर, अलग से इकट्ठा कर देंगे। एक ये है, पता है ये वाला जो ब्लाउज है ना, इसके लिए कपड़ा, जब मैं मम्मी के साथ शॉपिंग करती थी ना मार्केट में, मम्मी के साथ ही जाती थी ज़्यादातर शॉपिंग करने के लिए, तो ये कपड़ा मैंने और मम्मी ने साथ में ही लिया था। देखिए इसका ब्लाउज, ये कपड़ा इतना महंगा था और बहुत अच्छा, मम्मी ने भी ऐसे ही सिलवाया ब्लाउज और मैंने भी। पता है ज़्यादातर मम्मी के मेरे साड़ी और जो ब्लाउज जो भी ज़्यादातर शॉपिंग करते थे एक जैसी होती थी, मिलती जुलती, क्योंकि मैं कुछ पसंद करती थी तो मम्मी कहती तेरी चॉइस अच्छी है, मेरे लिए भी निकाल दे। तो हम दोनों ज़्यादातर एक जैसी ही साड़ियाँ लेते थे, कलर भले ही डिफरेंट होता था, बट चाहे वो ब्लाउज का कपड़ा ही हो चाहे रेडीमेड ब्लाउज हो, पर हम लेते एक जैसे ही थे बिल्कुल। तो बस ये यादें हैं, संजोई भी मैंने, हर एक छोटी से छोटी याद को मैंने संजो रखा है। एक ये ब्लाउज है, ये देखिए इसकी ये लटकन है, पहले बहुत चले थे ये फैशन में। इसकी साड़ी नेवी ब्लू है पर ब्लाउज इसका ऐसा है, तो बहुत अच्छा मैच करता है, बहुत प्यारी लगती है। तो मैं जो कॉटन साड़ी है ना, उनके ब्लाउजेज एक तरफ रख रही हूँ, वर्क वाली के अलग, ताकि मुझे जब भी चाहिए होगी ना तो फटाफट आराम से मिल जाएंगे। और एक ये ब्लाउज, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कॉलर वाला बनवाती हूँ, तो ये भी मेरा कॉलर वाला ब्लाउज है। पर पता है इस ब्लाउज को मैंने दूसरी साड़ी के साथ पहना, वो भी मैच हो गया, बट इसकी जो साड़ी है उसके साथ मैं पहनूंगी ना, तब आप देखिएगा उसका साड़ी का भी लुक अलग आएगा, और वो साड़ी भी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है, कॉटन में है। और ये भी मैंने ना मीशो से ही मंगवाई थी। और सच कहूँ तो मैं साड़ियाँ इसलिए भी मंगवा लेती हूँ कि मेरे पास कलेक्शन भी हो जाएगा और मेरी बिटिया के काम आ जाएगी। और मैंने पता है बिटिया को भी ये भी बोल दिया है कि जो मेरी बेटे की बहू होगी ना, दोनों मिलके हाफ हाफ कर लेना, साड़ी हो चाहे मेरे कोई भी ब्लाउजेज हो। देखिए ये और वो रेड वाला ब्लाउज जो पफ वाला मैंने बनवाया था, साथ में ही बनवाया था। ये रेडीमेड ब्लाउज है दोस्तों। ये वाला ब्लाउज मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, लास्ट शॉपिंग थी मेरी मम्मी की, लास्ट शॉपिंग थी मेरी मम्मी की और मेरी। तो मम्मी ने जो ब्लाउज लिए थे, फिर मम्मी ने भाभी के लिए भी लिया था, तो मम्मी ने कहा ये एक ब्लाउज तू भी ले ले, तो ये मम्मी ने मुझे दिलाया था। कुछ भी ऐसी चीज होती है ना जो मेरी मम्मी से रिलेटेड होती है, तो मैं इमोशनल हो ही जाती हूँ। एक ये सिंपल से ब्लाउज है, मैंने पोल्का डॉट की साड़ी मंगवाई थी, तो मेरे पास दो इस अलग अलग डिज़ाइन में थी, पर दो ही एक जैसी आ गई थी। तो एक पोल्का डॉट का तो मैंने ऐसा ब्लाउज बनवा लिया, ये देखिए सिंपल है, सिंपल सा एकदम, है ना, सिंपल सा एक ब्लाउज बनवा लिया। और एक का मैंने क्या किया, ताकि चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा ब्लाउज बनवाया। देखिए पीछे से तो ये ऐसा है और बाजू इसकी ऐसी, पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है ये। और कुछ सिंपल है, ज़्यादातर मैं चौकोर गला बनवाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इतने ही ब्लाउज अभी अंदर पेटी में पड़े हैं, आप भी समझ सकते हैं हम लेडीज़ को साड़ियों का कितना शौक होता है ब्लाउज का। बट अब मैं थोड़े ब्लाउज कम सिलवाती हूँ, मैं इधर उधर करके एडजस्ट कर ही लेती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादातर ब्लैक सिलवा लिया। और एक ये ब्लैक सिलवाया देखिए, इसलिए इसको मैंने कॉलर में सिलवा लिया, ठीक है, 2 in 1 में ब्लाउज ये दो डिज़ाइन एक साथ डलवा दी मैंने, और इसमें ये वाली डिज़ाइन डलवा दी।
ये है ना वो जो सलवट वाली जो होती है, रस्सी वाली, चुन्नट वाली जिसको कहते हैं। ये ब्लाउज मैंने अभी पहना नहीं है, और मेरी पता है ऐसी आदत नहीं है कि कभी भी पहन लो, जब तक कोई ओकेजन नहीं हो, कोई खास मौका नहीं होना, तो मेरे को पहनने का मन ही नहीं करता। ब्लाउज है, उस समय मैंने ये ऐसे ही वाला चुन्नट वाला सिलवाया था, पफ वाली बाजू का। जो आप अगर देखना चाहें तो मेरा भाई दूज वाला जो ब्लॉग है ना, उसमें मैंने यही साड़ी पहनी और यही ब्लाउज पहना है, उसमें आप देख सकते हैं। रेडीमेड ब्लाउजेस के भी मेरे पास कलेक्शन है, तो वो भी मैं आपके साथ कभी होगा तो शेयर करूंगी। और एक अभी बीच में चले थे ना ये वाले ब्लाउज, ये मैंने सिलवा तो लिया पर अब मुझे ही पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है। ये कट वाले जिनको हम ऐसे पहनते थे, ऐसे पहनने के बाद में ये इधर सिलवा तो लिया, बट अब मैं ही नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। ये मम्मी के साथ लास्ट शॉपिंग का, जो मम्मी ने मुझे साड़ी दी थी ना, उसका ब्लाउज है। ये देखिए, ये वर्क वाली साड़ी थी, तो ये साड़ी आप मेरे उसमें देख सकते हैं जिसमें मैं करणी माता दर्शन करने के लिए गई थी ना नवरात्रि के दिनों में, तो देखिएगा। और ये हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म की साड़ी का ब्लाउज है, सिंपल ही सिलवाया था। ये भी बहुत पुरानी साड़ी है, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। ये इसका ऐसा ब्लाउज था, तब भी ये तारों वाली साड़ियों का फैशन चला था ना, और अब तो फिर से ही आई गया है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस की साड़ियाँ, अब इसका फैशन आ गया है। आदत पड़ी हुई है ना ऐसे करके समेट के रखने की, बट आज तो मेरे को कवर में डालने हैं ब्लाउजेस, ऐसे करके, बस ऐसे। जमा देती हूँ। और कितने कवर बचे हैं पता है? 1 2 और 3 कवर बचे नई साड़ियों की ब्लाउजेस के लिए। मजाक कर रही हूँ, देखते हैं कब सिलवाते हैं। नई साड़ियाँ तो पड़ी हुई है पर ब्लाउज मैंने सिलवाई नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, मैं अरेंज करके पहन ही लेती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं मेरी बिटिया ने ही मुझे सेंड की थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, तो ये दोनों ही बिटिया वहाँ गई थी फतेह सागर में, और बस पूरा ये अच्छे से एंजॉय कर कर आई। तो ये थोड़ी सी जो वीडियो उन्होंने मेरे साथ में शेयर की वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों जो व्यूवर्स मेरे अभी तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से नहीं सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।